दादी माँ, आप तो मंदिर गई थी ना? माया, अभी तक मैं सोचती थी कि शायद ये तुम्हारी भूल है, लेकिन तुमने तो ऐसी साजिश रची कि शैतान तक तुम्हारे सामने घुटने टेक गए। तो शर्म आनी चाहिए। विशाल को बहलाकर फुसलाकर तुमने उससे ये बात कराया ताकि तुम मां बन सको और मजबूरन उसे तुमसे शादी करनी पड़े। लानत है तुम। मोहब्बत और जंग में सब जायज है दादी माँ। मोहब्बत? साजिश को तुम मोहब्बत का नाम देती हो? मोहब्बत भी और जंग भी। मोहब्बत विशाल से, जंग तृष्णा से। माया, ये पागलपन की कहीं तो इसका अंत होना चाहिए। ये तो शुरुआत है दादी माँ। सिर्फ शुरुआत। हेलो। हेलो दादी माँ, मैं विशाल। हेलो। हेलो हेलो माया, प्लीज फोन मत रखना। माया देखो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। माया परेशान है विशाल? माया ने आपसे बात करने से इनकार कर दिया। तुम्हें से मतलब? मुझे आपकी हर बात से, आपकी हर परेशानी से मतलब है विशाल। पत्नी होने का हक जता रही हो? यही समझ लीजिए। जब एक पति गुमराह हो रहा होता है तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वो उसे सही रास्ता दिखाए, उसकी मदद करे। देखो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये मेरे और माया की आपस की बात है। विशाल, आप कब तक माया के चालों में फंसते रहेंगे? और ये जो आपसे ना मिलने का और ना बात करने का नाटक कर रही है ना, वो भी उसकी चाल ही है। कृष्णा, विशाल, विशाल, मैं माया को बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ, और बेहतर यही होगा कि आप भी उसे पहचान ले। अगर आप इसी तरह उसके पीछे फिरते रहे तो आपकी खुशियां तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएगी आपकी जिंदगी। तो होने दो बर्बाद। वैसे कौन सा आबाद हूं मैं? विशाल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कमी है आपको? सब कुछ तो है आपके पास। कुछ नहीं है कृष्णा, कुछ नहीं रह गया मेरे पास। मेरा सुख, मेरा चैन, सब कुछ छीन लिया तुमने। मेरी बर्बादी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। कल क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? ज़्यादा कुछ नहीं है सर। सुबह 10 बजे मर्चेंट्स चैम्बर में एक सेमिनार अटेंड करना है। लंच में फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले मिस्टर शेषाद्री और मिस्टर गिल से मीटिंग है, और शाम में प्रोडक्शन स्टाफ के साथ मंथली मीटिंग है। दैट्स ऑल। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। ओके सर। सर, वो पांचाल साहब का फोन आया था, कह रहे थे आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो मैं बिजी हूं, कोई भी बहाना बना दो। गुस्ताखी माफ सर, लेकिन पांचाल साहब ने हमारी कंपनी की बहुत सेवा की है। अगर आप थोड़ा वक्त उनके लिए निकाल लेते तो। मैंने कहा ना, मुझे उससे नहीं मिलना। भले ही उसने हमारे लिए बहुत काम किया, लेकिन अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, और फालतू लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। Am I clear? जी सर। आज आप इतनी जल्दी कैसे? बस बेटा, मैंने सोचा घर चलकर अपनी डार्लिंग बेटी से मिलूं। बिल्कुल झूठ। रियली बेटे? अच्छा बताओ, कहाँ चला डिनर पर? आज तो डिनर घर में करना पड़ेगा डैड, क्यों? क्योंकि खाना मैंने बनाया है। डोंट टेल मी। या चलो फिर जल्दी से खाना लगा दो। पहले आप कपड़े बदल लो, मैं फटाफट खाना लगा दूँ। ओके बेटे, आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई।
वरना पिछले कई महीनों से तो बाय द वे हाउ इज दैट फ्रेंड ऑफ योर्स जो क्लब में मिला था? Karan, ग्रीन, द कलर ऑफ एनवी, ईर्ष्या, जलन। हर राइवलरी, हर दुश्मनी के पीछे यही तो होती है, ईर्ष्या। और इसी कंपटीशन से सक्सेस मिलता है। इसलिए हमारे कैंपेन के थीम का कलर भी यही होगा, ग्रीन। आज की जनरेशन को यही तो चाहिए, सक्सेस। देखना मिस्टर सहाय, इस कैंपेन के बाद आपका ब्रांड कहां से कहां पहुंच जाएगा। वो तो ठीक है मिस्टर करण, लेकिन क्या? करण क्या करता है वो? वो बेरोजगार है डैड, but he is trying to start his own business. He's a very good designer, garments, fashion, fabrics, you know. पर थोड़ी सी फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है उसे डैड। डैड, मैं सोच रही थी अगर आप उसे मदद कर देते तो। बेटा, आर यू अवेयर एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा लगता है? प्लीज डैड, इट्स ओनली अ लोन। रिटर्न्स आते ही वो आपके पाई पाई लौटा देगा। क्या वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है? क्या डैड, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। पता है डैड, कॉलेज में वो कितना मोटा था। We all used to laugh at him. बट वो कभी बुरा नहीं मानता था मेरी बात का। He is really a nice boy, a true friend. ठीक है बेटे, मैं सोचूंगा। तो मैं इसे कह दूं? मैंने कहा मैं सोचूंगा। ओके डैड। एनीवे, आप कपड़े बदलिए, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ। ओके? चलिए दीदी, चाय पी लीजिए। क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कृष्णा से मिलना चाहती है? क्या कर रही थी? कृष्णा को फोन कर रही थी। क्यों? दीदी उससे मिलना चाहती है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, मेरी भी तबीयत बहुत खराब है। मुझे ऐश्वर्या राय से मिलना है, मिलवा दोगी? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। कोई कुछ भी फरमाइश करता रहे, उसे पूरा करती रहोगी। लेकिन दीदी की हालत। चुप, लगता है बात तुम्हारे भेजे में आएगी नहीं। कान खोलकर सुन लो, अब तुम कृष्णा को फोन नहीं करोगी। लेकिन क्यों? उसकी माँ की तबीयत खराब है और मैं उसे फोन तक नहीं करूं। अरे तुम समझ, देखा, कृष्णा पेट से है और उसकी हालत नाजुक है अभी। उसने अपनी माँ को इस हालत में देख लिया तो उसकी तबीयत बिगड़ नहीं जाएगी। और तुम क्या सोचती हो, मैं अपने दीदी का दुश्मन हूं? ऐसी बात थी तो पहले कहना चाहिए था ना। डफर, इतने में ही मान गई। वाइफ हो तो ऐसी। मैं सोच रहा था कि इस बार भी अपना ये कैंपेन मैं विशाल की कंपनी से ही करवाऊं। मिस्टर सहाय, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? विशाल के ऑफिस में भी आपका काम तो मैं ही करता था ना। मैं सब जानता हूँ, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे जरा भी शक नहीं है। तो फिर बात यह है कि पिछले कई सालों से मैंने अपने सब कैंपेन विशाल की कंपनी से ही करवाए हैं। और वैसे भी तुम्हारे पास ना अभी ऑफिस है, ना स्टाफ, ना स्टूडियो। उसका इंतजाम हो जाएगा मिस्टर सहाय। लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हेलो, इज दैट करण? यहाँ स्पीकिंग, टेल मी। मैं गोस्वामी, रुचिका का डैडी। नमस्ते अंकल। सॉरी सर, मैंने आपकी आवाज़ पहचानी नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम घर आ सकते हो? कोर्स अंकल, जरूर आ सकता हूँ। 8 बजे ठीक रहेगा? ठीक है। ओके देन, आई सी यू देयर। मिस्टर सहाय, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मेरा ऑफिस भी सेटअप हो जाएगा और आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ओके देन, बाय बाय। See you. अब देखना विशाल, कैसे धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे क्लाइंट्स मेरे पास आ गए। अपने बिजनेस की ताकत से ही तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी थी। अपनी दौलत को हथियार बनाकर ही तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा था ना। अब देखना कैसे मैं तुम्हें बर्बाद करता हूँ।
आबाद हूं मैं? मेरा सुख, मेरा चैन सब कुछ छीन लिया तुमने। मेरी बर्बादी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। इंतजार करो उस पल का जब तुम्हारी जगह मैं खड़ी होंगी और तुम्हें इस घर की पहली नसीब नहीं होगी। Just wait. मेरा सुख, मेरा चैन सब कुछ छीन लिया तुमने। मेरी बर्बादी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। मेरी बर्बादी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। मेरी बर्बादी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। शादी की थी, शादी की थी, शादी की थी। हेलो। हेलो मामा जी, मैं कृष्णा बोल रही हूँ। हाँ बेटी बोलो, क्या बात है? मामा जी, माँ कहाँ है? माँ यानी दीदी ना? कहाँ गई है वो? मंदिर गई हैं। मंदिर? रात को? कई शाम को थी। वहां से वो किसी अपने सहेली के घर जाने वाली थी। कोई खास काम था क्या बेटी? नहीं नहीं मामा जी, बस यूं ही मन किया बात करने को। ठीक है, मैं बता दूंगा कि तुम्हारा फोन आया था। पता नहीं वो कब तक लौटेंगी। क्या है, जब से मेरी शादी हुई है ना, दीदी के मन का सारा बोझ ही हल्का हो गया है। सारी जिम्मेदारियों से जो मुक्त हो गई हैं, अब जाकर आजादी मिली है। हाँ, पता है आजकल मैं ऑफिस के टेंशन और वो सारी बातें उनके सामने करता ही नहीं। क्या है, बेकार में टेंशन हो जाएगी ना। वैसे बेटी, तुम्हें क्या खास बात करनी थी उनसे? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही बात करनी थी मुझे। क्या बात है बेटी? कुछ परेशान सी लग रही है। जमाई बाबू के साथ कुछ तो? नहीं मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, अगर परेशान हो तो मैं दीदी से कहता हूँ कि बेटी परेशान है, तुमसे मिलना चाहती है। नहीं मामा जी, मैं ठीक हूँ। आप माँ से कुछ मत कहिएगा। मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। अच्छा बेटा, चलो मैं फोन रखता हूँ। सॉरी करण, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। It's okay, sir. Perfectly all right. सुनो सुनो सुनो। रुचिका नहीं है क्या? हाँ, वो किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट पर गई। I see. वेल नाउ करण, लेट मी कम टू द पॉइंट स्ट्रेट। तुम तो जानते हो पिछले साल रुचिका के साथ पर्सनल हादसा हुआ था। I know, sir. रुचिका ने मुझे आनंद के बारे में सब कुछ बताया था। जब से उस आनंद ने रुचिका को छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर ली, तब से मानो जिंदगी से उसका मन उठ गया था। मैं उसकी एक मुस्कुराहट के लिए तरस गया था। लेकिन अब तो वो काफी नॉर्मल है ना? तुम उसके कॉलेज के दोस्त हो ना? जब से वो तुमसे मिलने लगी है, तब से वो खुश है। Of course, पहले जैसे तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत हंस बोल रही थी। एनीवे, रुचिका बता रही थी तुम कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहती हो। फाइनेंस? जी, जरूरत तो है, लेकिन कितना? हाउ मच? शुरुआत में यही कोई 20 लाख। बस? जी सर, फिलहाल तो बिजनेस सेटअप करने के लिए मुझे कुछ मदद लगेगी।
बाद में बिजनेस सेटअप हो जाएगा और ठीक है, मैं दे दूंगा, थैंक्स सर, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लेकिन मेरी एक शर्त है, कहिए ना। तुम्हें रुचिका से शादी करनी होगी। व्हाट? देखो कर, अगर मैं चाहूं तो रुचिका के लिए बड़े से बड़े घर का रिश्ता ला सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों आई फील यू कैन कीप हर। देखिए सर, हम लोग तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और माना कि आपके कहने पर मैं रुचिका से शादी करने के लिए मान भी जाऊं, लेकिन वो नहीं मानेगी। उसे मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। ऑफ कोर्स तुम्हें सोचने के लिए थोड़ी मोहलत चाहिए, कैन टेक योर ओन टाइम। हाँ, अगर तुम्हें ये मेरी शर्त मंजूर है तो ये पैसा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे उधार दहेज देना। Would you like to have a drink? जी वो I'll get it. संस्कारी जी ताऊ जी। कर्नल का फोन आए तो कहना मैं पार्क में मिलूंगा उससे। ताऊ जी, क्या बात है बेटे? ताऊ जी, बहुत दिन हो गए मैं माँ से नहीं मिली, क्या आज मैं उनसे मिलकर आ सकती हूँ? हाँ मिला। ऐसा कर, मैं भी साथ ही चलता हूँ तेरे। नहीं ताऊ जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही होऊंगी। नहीं चाहती कि मैं तेरी माँ से मिलूं? मैंने ऐसा कब कहा ताऊ जी? मैं वॉक करके आता हूँ, तब तक तैयार हो जा। अभी आपका फोन है। हेलो तृष्णा, तृष्णा दीदी की तबीयत, मामी, क्या हुआ माँ की तबीयत? तृष्णा दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। हाँ मामी, मैं अभी आ रही हूँ। जी। विशाल, मैं माँ के घर जा रही हूँ, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तुम अपनी माँ के घर जाओ, झंडा में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ विशाल। अगर मैं चैन में चलूंगी तो सोच लीजिए आपका आशीर्वाद